कल से जॉली एलएलबी के शोज शायद ख़त्म हो रहे हैं पूरे भारत के ऑलमोस्ट। बट कांतारा के शोज़ है, और कांतारा के शोज़ इतने ज़बरदस्त है कि ये थामा और एक दीवानी की दीवानी पे भारी पड़ रही है कल, जब कल बाहुबली भी आ रही है। ओके, तो बहुत सी फिल्में हैं जो कांतारा अभी भी चल रही है भाई साहब। मैंने बोला ना, क्लीन ब्लॉकबस्टर जब कोई फिल्म होती चलती रहती है। अब जॉली एलएलबी का जो लोग मुझसे पूछेंगे, देखो दोस्तों मैं एक बात बोलता हूँ, कल से मैं एक सिंपल सा बात है, आज तक तो कलेक्शन आने वाला है, कल का भी आया है, आने वाले कल से कलेक्शन आएगा या नहीं उस पर बात करेंगे। जॉली का अपडेट दूँ या नहीं, डोंट वरी, अक्षय का अपडेट देना नहीं बंद कर रहा हूँ जॉली का बंद करूँगा मैं अगर ऐसा होता है तो। पर अगर छोटा मोटा भी कलेक्शन का मुझे रिपोर्ट मिल जाता है तो मैं दूंगा, टेंशन ना लो। ओके, एवरेज हुई है ये फिल्म, एंड ठीक है, मेकर्स ने जिस तरीके से इसके साथ दोगलापंती की है उसके बाद एवरेज से ही खुश हो जाओ, यही कहूँगा मैं। अब आते हैं कि क्या हुआ है और मैंने जो प्रिडिक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग गई भाई कल। कल तो बेटर हो गया। चलो अब मैं कांतारा का भी बता देता हूँ आपको और जॉली का भी बता देता हूँ। हाँ, कभी कभी टाइम लगता है यार पूरा डिटेल चर्चा करने में, थोड़ी ओल्ड जो फिल्म होती है ना अब देखो, जॉली LLB 3 ने कल 5 लाख का बिजनेस किया था, 6 लाख प्रेडिक्शन किया था मैंने, वो 5 लाख हो गया, 1 लाख कम आया। बट हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस पे 116.93 करोड़ गई है ये फिल्म, 117 से थोड़ा कम। आज हो जाएगा भाई, आज 5 लाख आएगा, वापस 116.98 करोड़ हो जाएगा। मैंने फिर भी सुना है कि कुछ थिएटर्स है बहुत कम जो जॉली के कुछ शोज़ रख रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल से, आज 42nd डे इसका, 56 डेज़ के बाद OTT पे आएगी। अगर बाय चांस कल से अगर कुछ जगह का भी रिपोर्ट मिल जाता है मुझे, और अगर ऑफिशियल रिपोर्ट मिलता है तो मैं कल का भी अपडेट दूंगा। एक्चुअली नहीं, कल नहीं, परसों से, क्योंकि कल का तो अपडेट मुझे देना ही पड़ेगा आपको क्योंकि आज तो फिल्म है सब जगह पे, मतलब जितने भी जगह पे है उतने जगह पे है। कल परसों से बात करेंगे कि कल क्या हुआ था, आने वाले कल थे या नहीं शोज। ओके, तो ये हो गया 5 लाख, 116.93 करोड़ हुआ। आज के आप 5 लाख ऐड करो, 116.98 करोड़ हो जाएगा, 171.08 करोड़ हो जाएगा वर्ल्ड वाइड में। 116.98 करोड़ बता दिया। ग्रॉस में आएगा 139.57 करोड़, 139.57। एंड ओवरसीज से तो बंद हो गया कलेक्शन आना, वो है 31.5 करोड़। यानी कि जो मेरा प्रिडिक्शन था कि 117 करोड़ को शायद ही टच करके एवरेज ही रहेगी, वो सही निकला भाई। मैं 20 दिन पहले भविष्यवाणी कर दी थी, तो कभी कभी थोड़ा बिलीव कर ही लिया करो यार। कुछ आक्षेप है नहीं नहीं भाई, 150 जाएगी नेट में, आप देख लेना दिग्विजय भाई। मैंने बोला ठीक है भाई, क्योंकि एक अंदाज़ा आ जाता है भाई स्पीड से। अभी इतने भी नए नहीं है ना हम, अड़ा क्या कहते हैं एक तरीके से, क्या बोलते हैं भाई, इतने भी अनपढ़ तो नहीं है कि वो ना समझ आए कि यार एक ट्रेड कैसा चल रहा है। स्लो चल रहा था भाई ट्रेड इसका, अक्षय और अरशद की फिल्म होने के बावजूद भी। ठीक है, तुम एवरेज से खुश हो जाओ, मैं बोलूँगा ये डिसअपॉइंट किया है कलेक्शन। क्योंकि जॉली 2 की बात करूँ ना मैं, 2017 में या कब आई थी, 8 साल हुए उसको, तब उसने 117 करोड़ कमाए थे। इसका बजट अगर और कम होता तो ये फ्लॉप, सॉरी ज़्यादा होता तो और ये फ्लॉप हो जाती डायरेक्टली। ये एवरेज भी फ्लॉप जैसा है सच बोलूँ तो। क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे ना कि हाउसफुल का एवरेज और ये एवरेज वाले में, हाउसफुल कम से कम 200 नेट में जाके कुछ तो अपना सम्मान दिखाई थी, और वर्ल्ड वाइड भी 300 प्लस गई थी। हाँ ठीक है, उसका भी बजट 240 था, पर देखने में भी वो एक थोड़ी सी, कोई उसको ओपनली नहीं बोलता है फ्लॉप। आप देख लेना है जॉली एवरेज होने के बाद भी आधे से ज़्यादा लोग इसको फ्लॉप बोलते नजर आएंगे। उसके पीछे रीज़न है ना, जॉली LLB 2 तो 117 करोड़ उस टाइम पे कमाई थी, जॉली 3 कैसे वैसे रेंगते रेंगते कमा रही है 117। बजट आपका कम है, वो वर्ल्ड वाइड 170 गई है, ग्रॉस इसका 140 हुआ है, इसलिए वो एवरेज ठीक है। पर ये डिसअपॉइंटिंग तो था कलेक्शन। ठीक है, वो मेकर्स का भी थोड़ा रीज़न है, और देयर आर मेनी रीजंस ना, वो बारिश, नवरात्रि, एशिया कप, अब वापस आ रही है वो वाली बारिश तो वो तो बात ही मत करिए भाई, वो बहुत सी चीज़ें थी। तो बट फिर भी
अक्षय और अर्शद के फैंस उतने तो है ही भाई कि कम से कम और 30 करोड़ तो विद बारिश भी तुम लोगों ने जाना था, 150 भी ना जाना यार, क्योंकि रेड टू एक बेस्ट एग्जाम्पल था ना कि रेड टू तो शायद उस टाइम पे शायद थोड़ी बहुत क्लैश में भी आई थी, वो 160-70 गई थी भाई। तो क्या बोलूँ मैं, कम से कम मैं इस फिल्म से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन 125 135 टाइप का किया था। मुझे पता है अक्षय के फैंस 150 तक तो नहीं जाने देने वाले, तो 125 135 में बोला था कि चलो भाई बजट से तो 10-15 करोड़ कमा के कम से कम हिट तो ले ही लेगी भाई। तो ये मेरे लिए शॉकिंग, हालांकि मेरे मन में ये था ही कि हम शायद कितना भी उड़े, अभी पहले 2-3 दिन के बाद जब हम बातें कर रहे थे ना, मुझे पता नहीं एक फील अंदर से भी लेकिन आ ही रहा था कि ये लोग साले एवरेज पे ही छोड़ेंगे, देख लेना, और सेलिब्रेट करेंगे एवरेज को। तो वही हुआ वैसे। चलो जो है, अब क्या ही बोलूँ मैं। और रही बात कांतारा चैप्टर 1, बाप लेवल कलेक्शन, कल भी भाई इसने 2.5 करोड़ किया है, आज भी डेफिनेटली 2.5 करोड़ कर रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अकॉर्डिंग टू ट्रेड फिगर्स अब ये 602 करोड़ नेट में गई है भाई, 603 करोड़ मान के चलो, क्यों पॉइंट छोड़ दो, 603 करोड़ का नेट कलेक्शन हो रहा है। अल्ट्रा क्या कहते हैं, ज़बरदस्त मोड कहूँ मैं इसको। वर्ल्ड वाइड की बात करो तो एक रेंज दी है विकीपीडिया में, 855 से लेकर 900 करोड़, यानी कि कम से कम वाला कलेक्शन 855 करोड़ गया है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। इट्स आउटस्टैंडिंग एंड मार्वलस। और जो लुखे बोल रहे थे ना प्रोड्यूसर फिगर और ट्रेड में तो फ़र्क हो सकता है, तो कितना ही फ़र्क है भाई। चलो ठीक है, उसमें से तुम 55 करोड़ कम कर दो, वर्ल्ड वाइड के कर दो, फिर भी 800 करोड़ जा जाएगी, बोलो। फिर भी ब्लॉकबस्टर का वर्डिक सुपर हिट नहीं जा रहा है, ब्लॉकबस्टर का ब्लॉकबस्टर ही रहेगा भाई। प्रोड्यूसर फिगर और ट्रेड फिगर में फ़र्क अगर होगा भी ना, तो इतना होना चाहिए कि तुम्हारी, और इतना ज़्यादा भी अगर हुआ ना 50-60 करोड़ का भी, अरे तुम 100 करोड़ भी कम कर लो इसमें से वर्ल्ड वाइड के, चलो फिर भी ये ब्लॉकबस्टर है। दम है ना, जो लोग बोलते हैं ना प्रोड्यूसर फिगर में फ़र्क है, हाँ तो ठीक है ना, तुम्हारा 100 करोड़ का तो फ़र्क नहीं है वैसे कम, पर चलो तुम 100 करोड़ भी निकाल दो उसमें से सारे जगह पे, फिर भी ये ब्लॉकबस्टर है। इतना तुम्हारे फिल्म में की औकात उतनी होनी चाहिए कि प्रोड्यूसर फिगर वाला कोई अगर तुम पे उंगली भी उठाए ना, प्रोड्यूसर और ट्रेड में फ़र्क है, तो भी तुम्हारा वर्डिक चेंज नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा फिल्म ने कमाना चाहिए, चाहे प्रोड्यूसर 50 करोड़ ज़्यादा ही क्यों ना दिखाए। ये होती है भाई फिल्म, ये होता है कमाना। बॉक्स ऑफिस इंडिया कांतारा चैप्टर 1 को सुपर हिट दिखाएगा, और उसने सुपर हिट ही दिखाया, ब्लॉकबस्टर नहीं दिखाया। क्यों रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि बॉक्स ऑफिस इंडिया है बॉलीवुड का, और जलता तो है वो बाकी फिल्मों पे। हालांकि जो फिल्म ऑफिशियली ब्लॉकबस्टर है उसको ये क्या दिखाएंगे, सुपर हिट। चलो कम से कम रोते रोते ही सही सुपर हिट तो दिखाया, खत्म बात, हो गई ना सक्सेसफुल। बाकी साइट्स के अकॉर्डिंग तो ब्लॉकबस्टर ही है। पैन इंडिया लेवल पे तो ऑफिशियल इसको ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट मिल चुका है। बॉक्स ऑफिस इंडिया सुपर हिट देगी, वो हिंदी में देगी। हालांकि हिंदी में इसका खाली बजट 60 करोड़ था, उस हिसाब से आपकी फिल्म अगर 180 करोड़ बॉक्स ऑफिस इंडिया कम दिखा रहा है, तो उतना भी कर रही है तो भी सही है। और प्रोड्यूसर फिगर तो 212 करोड़ गया है नेट में हिंदी के, तो उस अकॉर्डिंग भी ये ब्लॉकबस्टर ही है। पर ये क्या दिखाएंगे, सुपर हिट। तो चलो भाई रोते रोते ही सही सुपर हिट तो दिखा, फैक्ट्स के साथ तो है, कम से कम रोए तो नहीं, हीट एवरेज वाला। चलो, तो मैंने बोला था कि वो सुपर हिट दिखाएंगे, हो जाएगी ब्लॉकबस्टर। पर पैन इंडिया लेवल पे ऑफिशियली इसको ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट मिला है। मैंने पहले ही बोला था ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं मिलेगा शायद, तो वही हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ब्लॉकबस्टर। कांतारा आज 2.5 करोड़ करेगी, जॉली एलएलबी आज 5 लाख करेगी भाई।